हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज से हम क्लास 9 के पार्ट 1 की शुरुआत कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सेट स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द ब्यूटीफुल बिगिनिंग। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सेट। इस वीडियो में हम सेट की डेफिनेशन देख लेंगे और सेट को किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे एंड लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? तो जैसे कि हमें टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इमेजेस है। पहला है फ्लावर बुके, एक फ्लावर बुके है, उसके बाद में बंच ऑफ कीज़ है, देन फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड पाइल ऑफ बुक्स और लास्ट में कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो अगर आप इन चारों भी एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट इमेज में कलेक्शन ऑफ फ्लावर है, कुछ अलग अलग तरह के फ्लावर को कंबाइन करके रखा गया है। देन बंच ऑफ कीज़ में क्या होता है कि अलग अलग तरह के कीज़ होते हैं जो साथ में रखे हुए होते हैं। उसी तरह से फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या एक साथ उड़ने वाले परिंदे या फिर कहीं बैठे हुए परिंदों का जो ग्रुप होता है उसे हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। एंड लास्ट वन इज पाइल्स ऑफ नोटबुक, सेकंड लास्ट है। तो अगर हम एक साथ कई बुक्स को रखते हैं तो उसे पाइल्स ऑफ बुक कहते हैं, ठीक है। लास्ट में कलेक्शन ऑफ नंबर, कई सारे नंबर को अगर हम एक जगह कलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेजेस अलग अलग है लेकिन सभी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, कीज, बुक्स और नंबर्स को, ठीक है। तो इन इमेज के बेस पे हम कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज अ सेट। ओके, तो सेट क्या है? जनरली किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कलेक्ट करने को हम कहते हैं सेट। ओके, तो ये हो गया एक बेसिक सी डेफिनेशन, इसे हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं कहेंगे, बेसिक डेफिनेशन एक हो गई, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ डेज ऑफ अ वीक। अब हफ्ते के दिन इजीली हम बता सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे डॉट 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 एंड संडे। तो ऐसे 7 दिन है वीक में, हमें पता है, हम इजीली क्लियरिफाई कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सेट हो गया है। हम इसे कह सकते हैं कि द डेज ऑफ अ वीक इज़ अ सेट। ओके, देन सेकंड है मंथ इन अ ईयर। अब एक साल में जो मंथ होते हैं उसका एक सेट हमें पता है, इजीली हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं भाई कि 12 महीने होते हैं एक सेट में, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड टिल द दिसंबर। ओके, तो ये भी काइंड ऑफ सेट है क्योंकि हम इसे इजीली क्लियरिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर 12 नाम आएंगे, ना कम ना ज़्यादा। ओके, अब देखो जो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास, ब्रेव चिल्ड्रन इन अ क्लास। अब कोई आपके क्लास में आता है सपोज और कहता है कि जितने भी ब्रेव स्टूडेंट हैं एक साइड में हो जाओ। तो आप कैसे समझोगे कि ब्रेव स्टूडेंट? मैं खुद अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं ब्रेव हूँ या नहीं, है ना। वैसे तो कहने तो कह लेंगे कोई भी कि भाई हाँ मैं ब्रेव हूँ, लेकिन हम इसको इजीली क्लियरिफाई नहीं कर सकते। ब्रेव स्टूडेंट के लिए सभी स्टूडेंट के सामने एक अलग अलग तरह की कंडीशंस रखना पड़ेंगी, कुछ क्वेश्चन से पूछना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन ब्रेव है या नहीं है। ये क्या है, इसे हम इजीली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो है ना पॉइंट 3, ब्रेव चिल्ड्रन इन अ क्लास, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन सेट की नहीं है, तो हम इसे सेट नहीं कहेंगे। ओके, तो इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट फोर्थ वन, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, पहले 10 नंबर। तो अगर आपको कोई पूछेगा खड़े होकर भाई पहले 10 नंबर बताओ काउंटिंग के, तो आप शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो ये क्लियर आप इसको बता सकते हो, क्लियर डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये क्या होगा, ये एक प्रॉपर सेट है। ओके, देन अगेन फिफ्थ वन। अब देखो जो फिफ्थ है, स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के जितने भी स्ट्रॉन्ग फोर्ट है उसका आपको सेट बनाना है। तो ये भी आप इजीली नहीं बता सकते भाई, फोर्ट तो सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, अब कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, इसके लिए आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ेंगी और अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल करके देखना होगा वहाँ पे जा के फोर्ट पे। तो ये क्या है, एक डिफ़िकल्ट काम है, तो इसे आप इजीली क्लियरिफाई नहीं कर सकते हो कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है करके। हाँ, तो ये हमारे सेट के कलेक्शन में नहीं आएगा। ओके, तो तीसरा सेट नहीं है, पांचवा सेट नहीं है। अब लास्ट है सिक्स। क्या है यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो ठीक है,
सो हमारे सोलर सिस्टम में पूरे 9 प्लैनेट थे, फिर 8 हुए, अब फिर से शायद 9 प्लैनेट हो गए क्योंकि प्लूटो अंदर बाहर होते जा रहा है, ठीक है ना। तो इजी हम बता सकते हैं कि भाई 8 या 9 हमारे प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, तो हम इजीली क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप ऑफ सेट हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ है, अब इन 6 एग्जाम्पल का यूज़ करके हम एक प्रॉपर परफेक्ट डेफिनेशन बना सकते हैं सेट की। क्या है वो, ये है, ठीक है। सो डेफिनेशन इज हेयर, if we can definitely and clearly decide the object of a given collection then that collection is called a set, ठीक है। अगर कोई कलेक्शन है, उस कलेक्शन में हम उसको easily और clearly आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, चूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे सेट। ओके, जैसे कि ब्रेव स्टूडेंट हो गया, हैप्पी स्टूडेंट हो गया, तो इसे हम तो क्लियरली नहीं बता सकते ना। अगर कोई आपकी क्लास में आएगा, भाई जितने भी स्टूडेंट हैं हैप्पी साइड में हो जाओ, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो ठीक है, जिसको हम इजीली क्लियरिफाई कर सकते हो इनडेफिनेटली, ठीक है, डिसाइड कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है करके, तो हमारा सेट कहलाएगा, नहीं तो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये जो था, ये थी डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट की डेफिनेशन। देन लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो मेथड ऑफ राइटिंग सेट, सेट को राइट करने के जो मेथड है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें 2 मेथड गिवन है, पहला है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है, और सेकंड वन इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से हमारे पास 2 मेथड है सेट को लिखने के, रिप्रेजेंट करने के। एक और होता है वेन डायग्राम, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आता है, जब वो आएगा हम उसे स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। सो पहले तो हम लिस्टिंग मेथड के बेसिक सी डेफिनेशन जो हमको टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन अ करली ब्रैकेट, यानी जो भी हमें एलिमेंट्स लिखना है सेट के, उसे हमें करली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये सेट के इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देन ईच ऑफ एलिमेंट्स इज रिटर्न ओनली वंस। अब कोई एलिमेंट सपोज रिपीट हो रहा है तो उसे हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, उसको 2 बार डबल से रिपीट नहीं करेंगे। ओके, ये कंडीशन है। एंड ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय द कॉमास। अब जितने भी हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं उन सभी के बीच में हमें कॉमा यूज़ करना होगा। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कोई भी नंबर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब सेट के सभी नंबर्स को लिखना हमें नेसेसरी, कंपलसरी है, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 10। सो हमें एक सेट बनाना है जिसके अंदर नंबर है 1 से लेके तो 10 तक के, तो हम कंसिडर करेंगे ऐसी द सेट, करली ब्रैकेट चाहिए। अब नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये हो गया एक एग्जांपल लिस्टिंग मेथड का। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, सेट रिप्रेजेंट करना होता है। ये हमारा पहला मेथड है, लिस्टिंग मेथड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। इन दिस मेथड वी डू नॉट रिटर्न द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग द वेरिएबल फॉलोड बाय द वर्टिकल लाइन और अ कोलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब देखो सेम हम अब यहाँ पे क्या करना होता है, अगर हम कोई सेट बना रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर लिखना है एक सेट में, ठीक है। तो इसमें स्पेशल कहा गया है कि हम एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, उनकी जगह पे कोई भी एक हम वेरिएबल यूज़ करेंगे। कंसिडर कर लेते कि ABCD X ले लेते, ठीक है। तो हमें यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह पे एक वेरिएबल लेना है, हम ले लेंगे X। तो 1 से लेके 10 तक के नंबर नहीं लिखने के बजाय हमने ले लिया X। फिर क्या लिखा हुआ है, लिखने के बाद में फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और अ कॉलन। तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक खड़ी लाइन लगा सकते हैं, या फिर हम एक और बता देता हूँ, कोलन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेट में आने वाले एलिमेंट्स की कंडीशन लगाएंगे हम, ठीक है। कंडीशन आप कंडीशन किसी भी हो सकती है, आप जो जैसे आपको कंडीशन लगाना है वो लगा सकते हो। तो हमें क्या है, हमारा जो सेट है इसके अंदर क्या है, नंबर्स हमें लेना है 1 से लेकर तो 10 तक। अब ये जो नंबर है किस टाइप के नंबर है, हमें सेट ऑफ नंबर्स भी हमें पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, ठीक है,
इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, वो भी हम सबको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो वो भी हमें पहले हम देख लेंगे। तो अब ये जो है 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, जो हम लिखेंगे यहाँ पे जो x है, x इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये होगी कंडीशन। अब भाई नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो हमें तो सिर्फ 10 तक चाहिए, 1 से लेकर 10 तक चाहिए। तो यहाँ पे हमें साथ में इसके एक और कंडीशन ऐड करनी होंगी। तो कंडीशन क्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर x इज लेस देन 11। ये कंडीशन हो गई। अब देखो इसमें जो है ना कंडीशन, आप आपके हिसाब से अलग अलग तरह की डिफरेंट कंडीशन लिख सकते हो। अगर कंडीशन सही है तो आपका आंसर भी सही होगा, ठीक है। सभी का अलग अलग आंसर आ सकता है और वो भी सही भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिया हो, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, और x इज़ लेस देन 11 है। तो आप कौन कौन सा नंबर ले सकते हो नेचुरल नंबर में, 1 से लेके तो इन्फानाइट तक। आप 1 ले सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले सकते हो, ठीक है। अब बात करें 11 की, 10 तक। अब यहाँ पे क्या लिख कर है, जो x इज लेस देन 11 है, तो हम 11 के ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि हम इसके अंदर जो सेट रहेगा वो नंबर रहेंगे 1 से लेके तो 10 तक। या फिर आप कंडीशन में लिख सकते हैं जो x है विच इज़ लेस देन 11 एंड ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन भी आप लिख सकते हो। अब 0 से बड़ा नंबर कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10, और ये सभी नंबर 11 से छोटे भी है, तो ये भी आप कंडीशन लिख सकते हो। तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, ठीक है। तो आप अलग अलग कंडीशन लगा सकते हो आपके हिसाब से, जो कंडीशन आपको समझ में आती है आप वो कंडीशन लगा के सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारा दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म करके। तो इस तरह से 2 मेथड से हम सेट लिख सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है लिस्टिंग मेथड, ईजी होता है, लेकिन अगर उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, इन्फानाइट एलिमेंट्स, इन्फानाइट तो नहीं, मैक्सिमम एलिमेंट है 100 100, तो हमें क्या करना होता है, इसमें हर एक एलिमेंट को सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, बस आप एक वेरिएबल ले लो और कंडीशन डाल दो, पूरा सेट आपका रेडी हो गया, ठीक है। तो ये 2 मेथड है हमारे सेट को फॉर्म करने के। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट से पहले यहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट के ठीक ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, उसे हमें कंप्लीट करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो क्या है, एक तरफ है लिस्टिंग मेथड और दूसरी तरफ है रूल मेथड। तो उस तरह से हमें दोनों भी कंडीशंस लिखनी है, ओके। तो पहला जो है, पहली रो में हमें दोनों भी गिवन है, लिस्टिंग मेथड का भी एग्जाम्पल देकर है और रूल मेथड का भी एग्जाम्पल देकर है। क्या है, एक सेट है ए, उसके अंदर नंबर है 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब उसे रूल मेथड में किस तरह से लिखा गया है, सेट ए रिप्रेजेंटिंग एन वेरिएबल एक्स। अब जो खड़ी लाइन है उसे हम सच दैट भी कह सकते हैं या इम्प्लाइज भी कह सकते हो, ठीक है, या उसकी जगह पे हम कोलन भी यूज़ कर सकते हैं। अब कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। देखो कंडीशन लिखी है तो कंडीशन के साथ दोनों भी सेट एकदम मैच हो रहे हैं। अब इवन नंबर भी लिखना है हमें और 15 से छोटा भी लिखना है, ठीक है। तो 15 से छोटे जितने इवन नंबर है। अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा गया है तो हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8 10 12 एंड 14। हम 16 नहीं ले सकते क्योंकि लिखा हुआ है कंडीशन लेस देन 15 है, ठीक है। अब सेकंड है रूल मेथड गिवन है, लिस्टिंग मेथड में आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या है, सेट रूल मेथड में बी इज़ एन एलिमेंट सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। अब 1 से लेके तो 20 तक के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सभी आपको वहाँ पे लिखना है। तो आप लिखेंगे सेट बी इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट, परफेक्ट स्क्वायर किस किस का है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर आता है तो आप 1 लिखेंगे, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप 4 लिखेंगे, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है आप 9 लिखेंगे, देन लास्ट में 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप 16 लिखेंगे। तो इस तरह से आप 1 4 9 एंड 16 लिखेंगे। 16 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर आता है 25, जो कि हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नंबर चाहिए 1 से तो 20 तक के। थर्ड वन, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक सेट सी है लिस्टिंग मेथड में, उसके अंदर है कुछ अल्फ़ाबेट्स A E I O U।
अगर आपको इंग्लिश ग्रामर थोड़ा बहुत आता होगा तो आप देख सकते हो कि ये सभी पांचों भी अल्फ़ाबेट क्या है, वॉवेल्स हैं। तो इसकी आपको कंडीशन यहाँ पे लगानी होगी। कंडीशन आप क्या ले सकते हो, C इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, एक वेरिएबल हम x लेंगे, खड़ी लगी लगाएंगे सच दैट। अब आपको यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी है, तो कंडीशन क्या लिखेंगे आप, कंडीशन हम लिख सकते हैं, कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि x इज़ अ लेटर विच इज़ वॉवेल। ओके, तो इस तरह से अगर आप कंडीशन डाल देंगे तो वॉवेल लेटर में क्या क्या आ जाएगा, A E I O and U। ओके, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे भी रूल मेथड देकर है, आपको लिस्टिंग मेथड से लिखना है। क्या है रूल मेथड में, ये इजी होता है करना, वाई सच दैट वाई इज़ द कलर इन द रेनबो। तो क्या करना है आपको, लिस्टिंग मेथड में रेनबो में जितने भी कलर होते हैं वो सातों भी कलर सेट के अंदर लिखना है, जो जो भी कलर होते हैं। ठीक है, आई थिंक येलो, रेड, वॉयलेट, ऐसे 7 कलर है, उन सभी के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट वन है P सेट है, X इज़ द एलिमेंट सच दैट X इज़ द इंटीजर विच इज़ लेस देन ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3। ओके, तो इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो सभी आपको लिखना है। तो आप कौन कौन से लिखेंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ऐसे 5 आप नंबर्स लिखोगे। ओके, अब यहाँ पे लास्ट वाला हमें गिवन है 1, 8, 27, 64 एंड 25। आप देख रहे हो कि जो 1 है 1 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, यानी सभी नेचुरल नंबर से क्यूब यहाँ पे देकर है अप टू इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो आप क्या लेंगे, कंडीशन आपको लेना है सेट M इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X इज ए एलिमेंट सच दैट। अब X जो है आप क्या लेंगे, यहाँ पे X क्यूब ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी नंबर्स के यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है ना, तो उसके अंदर आप लिख देंगे X क्यूब इज ए एलिमेंट सच दैट X बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी X बिलोंग्स टू N। इस तरह से आप लिख देंगे। तो पहले क्या आता है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, बाद में 2, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, तो ये था हमारा एक टेबल। अब देखो, छोड़ो, नाउ प्रैक्टिस सेट 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमें गिवन है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि लिस्टेड मेथड इजी है। फर्स्ट वन इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो एक सेट हमें बनाना है, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, हमने एस इज अ सेट कंसिडर किया है। अब इवन नेचुरल नंबर लिखना है हमें, तो इवन नेचुरल नंबर्स सबसे पहला होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है। ओके, तो ये हो गया हमारा इन्फिनाइट सेट। सेकंड हमें गिवन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब हमें प्राइम नंबर लिखना है, वो भी इवन, कहाँ से, 1 से लेके तो 50 तक के। तो कंसीडर एज अ सेट। अब हमें जैसे कि पता है जो इवन नंबर होते हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स होते हैं, वो किसी से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट इटसेल्फ। ओके, यानी खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो ऐसा नंबर हमें पता है जो 1 है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, तो 1 को छोड़ दो। अब 2 एक नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और वो एक इवन नंबर भी है, तो यहाँ पे 2 आएगा। एंड आफ्टर 2, अब 2 के बाद जितने भी नंबर आएंगे प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी नंबर क्या होने वाले हैं, ऑड नंबर होने वाले, और हमें चाहिए इवन, तो यानी सिर्फ एक नंबर रहेगा 2। ठीक है, देन थर्ड वन, और ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तीसरा देखकर है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स का हमें यहाँ पे सेट बनाना है। ओके, तो कंसिडर कर लो सेट बी इज अ सेट। अब इंटीजर्स में क्या होता है, 0 आता है, +-1 आता है, +-2 आता है, +-3 आता है एंड सो। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ नेगेटिव नंबर चाहिए। अब 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, नहीं ले सकते।
अब +1 +2 +3 नहीं ले सकते क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए, तो हम लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू सो ऑन। ओके, देन फोर्थ वन, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, यानी जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक के साथ आवाज़ें होती है, साउंड होती है ना, वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो कंसिडर सेट ए बी सी, कंसिडर कर लो, इज अ सेट ऑफ साउंड या सुर। क्या क्या होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, सा रे गा मा पा 1 2 3 4 5 नी, एक मिनट ना, एक छूट गया, सा रे गा मा पा धा, लास्ट में है नी। ओके, तो ये 7 सुर है। तो इस तरह से एक हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अब क्या करना है, जो हमें सिंबल में दिया हुआ है उसे हमें वर्ड्स में लिखना है। पहला है 4/3 बिलोंग्स टू Q। ओके, तो इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। अब 4/3 एक नंबर है, अब Q, ठीक है, तो हम जिस तरह से हम उसे रीड करते वही हमें लिखना है। जैसे कि मैंने कहा 4/3 बिलोंग्स टू Q, तो उसी को हम लिख सकते हैं 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ Q। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, सेकंड, हमें देख रहे हैं -2 इज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2 इज नॉट, बिलोंग्स टू लिखेंगे तो भी चलेगा, इज नॉट, एलिमेंट लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑफ n, n मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसी तरह से थर्ड वन, गिवन है एक सेट गिवन है P, एलिमेंट P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। तो बस उसी को हमें स्टेटमेंट में लिखना है, हम लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल Pi's, इज अ सेट ऑफ ऑल P, क्योंकि P गिवन है ना, स्मॉल p, ठीक है, सच दैट P इज, कुछ गिवन है हमें ऑड नंबर, तो इज P इज एन ऑड नंबर। तो इस तरह से हमें लिखना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। कोई भी 2 सेट लिखना है आपको, रैंडमली कोई भी 2 सेट लिखना है। ठीक है, इससे पहले हमने जो बॉक्स सॉल्व किए थे उसमें से भी लिख सकते हैं, या अपनी मर्जी से आप कोई भी 2 सेट बस आपको वो लिखना है। ठीक है, तो कंसिडर कर लो सेट ए इज अ सेट ऑफ नंबर्स 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब सेम इसे रूल मेथड में भी लिखना है, तो x इज एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज x इज even and less than 11। कंडीशन डाल दिए। अब इसकी जगह पे आप x इज लेस देन 11 इस तरह भी लिख सकते थे। ठीक है, अपनी मर्जी से। एक हो गया, इसी तरह से एक और b लेंगे। b इज अ सेट, अल्फ़ाबेट का ले सकते हैं, b इज अ सेट ऑफ वर्ड्स h a p y। ठीक है, h a p की y क्यों लिखा मैंने, चलो देखते हैं। रूल मेथड में लेंगे x इज एलिमेंट सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड हैप्पी। ठीक है, तो x एक लेटर है जो वर्ड होता है, यूज होता है वर्ड हैप्पी में।
तो देखो क्योंकि पी रिपीट हुआ है, लेकिन हमने जब पढ़े थे लिस्टिंग मेथड में कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही बार पी लिखा है। तो ये हो गए 2 एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन, राइट ऑल द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अब नीचे देखो 5 देकर हमें क्वेश्चन, इन सभी को हमें लिस्टिंग मेथड का सेट बनाना है, ठीक है। तो पहला है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अब यहाँ पे हमें सभी ईयर मंथ्स के नाम लिखना है, लेकिन कौन से चाहिए, हमें इंडियन चाहिए, ठीक है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये जो है इंडियन नहीं है, ये फॉरेन है, ठीक है, हमें इंडियन चाहिए। तो इंडियंस के लिए हम लेट्स ए इज अ सेट ऑफ ऑल दिस मंथ्स, दैट इज, ये नाम मुझे भी याद नहीं, मैं देख के लिख रहा हूँ, आपका क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रख लेना। दैट इज चैत्रा, फर्स्ट वन इज चैत्रा एंड वैशाख, 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 ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, उसके बाद में आषाढ़, श्रावण, ये एक पता है मुझे, पदरा, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, देन पौष, माघ, फल, गन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सेट। देन सेकंड इज गिवन, सेकंड है, कहाँ गया, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन सभी का हमें सेट बनाना है, ठीक है। तो सेट बी इज अ सेट हैविंग लेटर्स कॉम्प्लीमेंट, क्या है, सी ओ कॉमा एम कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई कॉमा एम कॉमा ई, एक बार आ गया डबल से नहीं लिखेंगे, एन कॉमा टी, ओके, इस तरह से। देन थर्ड थर्ड है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर्स का सेट हमें लिखना है। तो कंसिडर सी द सेट हैविंग नंबर्स, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, दैट इज 2 3 5 7 9 10 11 13 14 15 16 17 and 19, ओके। देन फोर्थ वन सेट ऑफ प्राइम, सॉरी ये फोर्थ हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं। थर्ड है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो इंसान के अंदर जितने भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं उन सभी के हमें नाम यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे 5 ऑर्गन है, कौन कौन सा है, सेंसर, दैट इज नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड लास्ट वन इज स्किन, ओके, इस तरह से लिखना है।
तो पहला हो गया, तीसरा, चौथा हो गया, लास्ट रह गया एक हमारा फिफ्थ वन। नेम ऑफ द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंटिनेंट्स हैं उन सभी के हमें यहाँ पे नाम लिखना है। ओके, तो उसके लिए मैं पहला वाला मिटा देता हूँ यहाँ पे। सेट ई रिप्रेजेंट अ सेट। सो 7 कंटिनेंट्स क्या कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका रह गया ना, एंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, एंड लास्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये हमारे 5 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 4 के। इस तरह से हमें सभी के नाम लिखना था इन लिस्टिंग मेथड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। अब देखो लिस्टिंग मेथड से हमें सेट गिवन है, उससे हमें कन्वर्ट करना है रूल मेथड में। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लेट ए इज अ सेट हैविंग दिस ऑल एलिमेंट। अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है 1, 4, 9, 16 ये सभी क्या है? सभी स्क्वायर है नंबर्स के। कौन से नंबर के? 1 से लेके तो 10 तक के। ठीक है, तो आप लेंगे x इज ए एलिमेंट सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x स्क्वायर विच इज लेस देन 11। या फिर आप लिख सकते हो x इज स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के लिए ले लेंगे आप x इज इक्वल टू एन स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको n लेना पड़ेगा, अच्छे से लिखेंगे x इज एलिमेंट सच दैट। अब जो x है जितने भी एलिमेंट सभी नंबर्स के स्क्वायर है, तो हम लेंगे x इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब कंडीशन में क्या डालना है? 10 तक ही लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n इन लेस देन 11। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन गिवन है अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। 6 का टेबल है अप टू 48 तक के, इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं हम? कंसिडर बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट क्या है? एक्स, अभी देखो यहाँ सभी के स्क्वायर थे तो हमने स्क्वायर लिखे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 के मल्टीपल में, तो 6 एन लिख देंगे, 6, 12 इस तरह से। वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लास्ट में कंडीशन कहाँ तक होना चाहिए हमें? 48 तक, है ना। तो 6 कितना होता है? 48। तो 6 8 जा 48 होता है ना, तो हमें 8 तक जाना है, 8 के आगे नहीं जाना है, तो हम ले देंगे n इज लेस देन 9। देन थर्ड वन स्माइल, SMILE। तो ये इसके अंदर सभी वर्ड लेटर्स है जो कि वर्ड स्माइल में यूज़ होते हैं, तो बस वही हमें लिखना पड़ेगा। सी इज़ अ सेट हैविंग एलिमेंट x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। ओके, इजी था। फोर्थ क्या? चौथा 7 भी नाम लिखे हुए हैं हमारे वीक के। तो क्या लिख सकते हैं हम? लिख डी इज अ सेट हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट
X is a day of a week। हफ्ते का एक दिन कोई भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरह से हमें इसे लिखना था, ये डेज है, डेज। देन लास्ट वन AET। क्या होता है AET? कौन सा वर्ड बनता है इनको मिलाने से? ईट बनता है ना। E is the element such that X belongs to E, where X is a letter of word eat। eat लेटर का एक वर्ड AAT। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।